आनंद जब लास्ट टाइम जाने लगा तो मुझे एक शब्द वो बोल के गया था, मम्मी मैं जो हूँ वो कोई नहीं है और ना कोई होगा, तुम ये याद रखना। यही शब्द मुझे चुभ रहा है कि शायद उसको पता था कि आनंद की तरह अभी तक तो कोई नहीं है, आगे कोई आनंद हो तब। कैप्टन आनंद बहुत होनहार बच्चा था, है और रहेगा। बलिदान के रूप में सिखा दिया कि बलिदान क्या होता है। कहीं ना कहीं कैप्टन साहब ने ये हम सबों को एक पिता के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे? हम चाहेंगे शहीद कैप्टन आनंद, आपके शहादत पर देशवासियों को नाज है। आप जैसे शहीदों के दम पर कायम है भारत की लाज। ऐ शहीद कैप्टन आनंद, आपके शहादत पर है नाज। सरहद की बर्फीली चोटियों, पहाड़ों एवं आंधी तूफानों तथा कई बाधाओं से जूझते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रवक्ता की सपूत ने सर्वोच्च बलिदान देकर प्रवक्ता ही नहीं खगड़िया जिला का नाम ऊंचा। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं नई सोच न्यूज। अभी हम हैं खगड़िया के लाल का जो स्मारक है, आज उनका पुण्यतिथि है, यानी कि हम शहीद कैप्टन के स्मारक पे हैं। हमारे साथ जो हैं कैप्टन साहब की माता श्री और हमारे साथ हैं पिता। निश्चित रूप से दुखों का पहाड़ है, माँ के ऊपर भी एक पिता के ऊपर भी। दोनों के आंखों में कहीं ना कहीं आंसू है। आज नम आंखों से पूरे देश जो है कैप्टन साहब को याद कर रहे हैं। शायद अपने बेटे को जो बनाना चाहते थे वह जीवन में सफल जरूर हुआ, लेकिन प्रत्येक माता पिता की इच्छा होता है कि मैं जब भी जाऊं तो बेटे के कंधे पे जाऊं। खैर, ऐसा इनके भाग्य में लिखा हुआ नहीं था। इनके भाग्य में कुछ और ही लिखा हुआ था। शायद हम आज गर्व तो जरूर महसूस कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गम भी है। कैप्टन साहब की माता और पिता क्या कहना चाहेंगे कैप्टन साहब के बारे में? कैप्टन आनंद बहुत होनहार बच्चा था, है और रहेगा। आज भी है, आनंद हमारे साथ है। आज कभी हम भूल नहीं, आपके साथ है, पूरे देश के साथ है सर। बिल्कुल पूरे देश के साथ है। आपने भले बेटे को जन्म दिया, लेकिन कहीं ना कहीं आपके बेटों ने अपनी कर्म की भूमि से अपने कर्म के लिए हम सबों को बलिदान के रूप में सिखा दिया कि बलिदान क्या होता है। कहीं ना कहीं कैप्टन साहब ने ये हम सबों को बता कर गया। एक पिता के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि हर माँ बाप को ऐसा औलाद हो जो देश के लिए नाम करे, मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। जिस तरह से आनंद ने, यह गौरव की बात है। हम ऐसे बेटे पर गौरवान्वित हैं और रहेंगे। मैं आपसे ज़रूर सर जानना चाहूँगा कि भागलपुर में उसकी शिक्षा हुआ सरस्वती विद्या मंदिर से, जब आप उनके पास जाते होंगे तो कुछ पुरानी यादें होंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल। आनंद बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंस था और जिस समय वो 8 क्लास में था उसी समय से साइंस ओलंपियाड में वो टॉप करना वो शुरुआत कर दिया था। और हमको भरोसा होने लगा कि आनंद ज़रूर एक दिन बहुत बड़ा महान बनेगा। और एक दिन वह जो एनडीए जिस दिन कम्पीट किया, उस दिन मेरा जो सपना था वो पूरा हुआ। लेकिन विधि का जो लिखा हुआ है उसको कोई मिटा नहीं सकता है। हमको गर्व भी है और माँ बाप के नाते जो हम बच्चे को पाले पोसे, तो थोड़ा सा कभी कभी बेटा माँ बाप के नाते तो थोड़ा दुख भी हो जाता है।
और कलेजे पर पत्थर रख करके मैं यही कहूँगा कि जो आने वाला फ्यूचर है, भविष्य है, बच्चा है, वो प्रेरणा स्रोत है आनंद उसके लिए, और देश का नाम रोशन करे, आगे बढ़े और कैप्टन आनंद के रास्ते पर चल के और पूरे देश को गौरवान्वित करे। मैं मानता हूँ कि दुनिया का कोई रिश्ता छोटा बड़ा नहीं होता। मैं मानता हूँ कि दुनिया का कोई रिश्ता छोटा बड़ा नहीं होता, पर मेरे माँ के सामने कोई खराबी नहीं होता, पर मेरे माँ के सामने कोई खराबी नहीं होता। मेरी माँ तब से मुझ पे जान लुटाती है जब मैं प्रेगनेंसी किट में सिर्फ एक लकीर बन के दिखा था। हिसाब लगा के देख लेना, दुनिया का प्रत्येक रिश्ता आधा अधूरा निकलेगा और एक माँ का प्यार है जो दूसरों से 9 महीना ज़्यादा निकलेगा। मैं कुछ भी कहूँ माताश्री आपको, मैं निःशब्द हूँ। मैंने आपको उस वक्त भी कहा कि बोलें, लेकिन आप कुछ कहे नहीं। मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर कुछ कहें। आप एक बेटे को खोए हैं, लेकिन आपके हज़ारों बेटे आपके समक्ष खड़े हैं। जो भी भारतीय सेना में हैं, जो भी सुरक्षा देश का कर रहे हैं, वो सारा आपका बेटा है। क्या कहना चाहेंगे? मेरा आनंद जब लास्ट टाइम जाने लगा तो मुझे एक शब्द वो बोल के गया था, मम्मी मैं जो हूँ वो कोई नहीं है और ना कोई होगा, तुम ये याद रखना। यही शब्द मुझे चुभ रहा है कि शायद उसको पता था कि आनंद की तरह अभी तक तो कोई नहीं है, आगे कोई आनंद हो तब। आप भारतीय सेना के लिए क्या कहना चाहेंगे? मुझे गर्व है, दर्द भी है, गर्व भी है कि हर माँ को दर्द तो होती है, लेकिन ये गर्व नसीब वालों को होती है। मैं ज़रूर आपसे एक माँ के रूप में कहना चाहूँगा कि बहुत कम ऐसे माँ होते हैं जो कि शहीद के माँ कहलाते हैं, और बहुत कम ऐसे पिता होते हैं जो कि शहीदों का पिता कहलाते हैं। कहीं ना कहीं यह दर्जा आप दोनों को मिल चुका है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप भी, जहाँ तक मुझे पता है कि आप भी एक डिफेंस में हैं, और कई ऐसे आपके साथ भी हालात आए होंगे, लेकिन प्रत्येक वर्दी के पीछे उसका परिवार है, कोई उसका इंतजार कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे? पहले सेवा है, जी उसके बाद अपना है। जी जी सेवा सर्वोपरि होता है। जी सेवा का भावना अगर जिस व्यक्ति के अंदर है, आत्मा में है, वही वर्दी उठाता है, चाहे आर्मी हो या बिहार पुलिस हो, कोई भी हो। आप सर सिग्नेचर के बारे में बात कर रहे थे, और मेरा भी भाई सीआरपीएफ में है, तो मैं भी इस चीज़ को जानता हूँ कि उस वक्त कह रहे थे कि शायद माता पिता का सिग्नेचर लिया जाता है, अगर मैं सही हूँ तो। क्या उस सिग्नेचर के पल को याद कर रहे हैं? बिल्कुल। सिग्नेचर के वक्त एक गर्व महसूस हो रहा होगा। देश दिखाई दे रहा था कि हमारा बेटा देश सेवा के लिए आज जा रहा है। यह पल मुझे तो देखा हुआ भी पूर्व में नहीं था और महसूस भी नहीं हुआ, मैं सोचा भी नहीं था, लेकिन मैं ये सोचा था कि देश सेवा करेगा। हमारे सामने एक ऐसी प्रेरणादायक गाथा है जिसमें पुत्र का बलिदान है, पिता का स्वाभिमान है, एक माँ का त्याग एवं राष्ट्र प्रेम है। भारतीय संस्कृति में माँ की महिमा को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। हम एक शब्द हैं तो वो पूरी भाषा है, हम एक शब्द हैं तो वो पूरी भाषा है। माँ की बस यही परिभाषा है। इन जैसी माँओं को, उन सब परिवारों को हम सब का शत शत नमन, कोटि कोटि नमन। जय हिंद, जय भारत।